हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम सही से गया होगा। जैसा आप हमारे चैनल्स पे आप फॉलो कर रहे होंगे, तो बहुत से मैंने साइंस का वैसा ही क्वेश्चंस किया था, लंबा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। और जो 2-3 लाइन के क्वेश्चंस जो लिखे हुए थे वैसा क्वेश्चन सारा मैंने प्रैक्टिस कराया था। मैं तो सारा क्वेश्चंस आज वैसा ही देखने के लिए मिला। मैं आप लोगों को जोड़ दे के कह रहा था कि 9th 10th कीजिए, 9th कीजिए, 10th कीजिए और 8 कीजिए। 8 और 10 का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, तो जो लोग 8 9 10 करके गए होंगे, 8 9 और 10 करके गए होंगे, वो आज बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर लिए होंगे। हम बार बार आपको मना कर रहे होते कि 11th और 12th का पेपर नहीं करना है। तो हमारा अपना एक एक्सपीरियंस है, लंबे टाइम के बाद हमारी जॉब लगी है, तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको हमेशा बताते रहते हैं। तो अगर आप उस तरह से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हाँ, एक अच्छा आप चैनल्स फॉलो कर रहे थे। तो आप नीचे, हम आज तक आपको फीडबैक देने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल्स को प्रॉपर फॉलो कर रहे थे और यहाँ से वीडियोस देखे थे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आप कर सकते हैं। गुड कमेंट्स, बैड कमेंट्स, कैसा भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपको कमेंट, हमको सजेशन आप दे सकते हैं, ताकि फ्यूचर्स में मैं आपकी और मदद कर सकूँ। तो ये वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा पहला वीडियो, ये स्लाइड जो है, जिसमें हम लोग वैकेंसीज़ के बारे में देखेंगे। तो हमको पता है कि यूआर में 59% वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 14 है, ओबीसी में 38 है, एससी में 21 है, एसटी में 10 है। तो यानी कि टोटल 142 वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो 142 वैकेंसीज़ में कैसे क्या सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तो आपको पता ही है। तो इसी के आधार पे मैंने कट ऑफ निकाला है। तो कट ऑफ पे आइए, चलिए बात करते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसी के आधार पे मैं कट ऑफ निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पे आज जो हमारा पहला जो कट ऑफ निकालने का मेथड है, यहाँ पे देखिए रीजनिंग के जो 15 क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगा होगा, जो लास्टली तक बहुत से बच्चे से नहीं बने होंगे और बहुत से बच्चे से बन गए होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 13 क्वेश्चंस इसमें सब लोग बना लिए होंगे और 2 क्वेश्चंस किसी का गलत हुआ होगा या नहीं बना पाए होंगे। उसी तरह से जनरल अवेयरनेस के जो 15 क्वेश्चंस आए थे, उसमें 10 क्वेश्चंस नॉर्मल थे और 15 क्वेश्चंस थोड़ा हटके थे। तो इसमें सब लोग 9 क्वेश्चंस, मान लो हम लोग एक नॉर्मल अटेम्प्ट बना रहे हैं और 6 क्वेश्चन जो ओवर ब्रिलियंट वाले बच्चे होंगे वो लोग बनाए होंगे। इसी तरह से हिंदी में 10 क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे और 5 क्वेश्चंस थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आया था। तो इसमें भी हम 9 और 6 का रेशियो रखे हैं कि 9 क्वेश्चन सब लोग बनाए होंगे और 6 क्वेश्चंस में थोड़ा वो फंसे होंगे। इसी तरह से इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस आया था, तो बहुत ही आसान था 15 क्वेश्चन। सारा जो इंग्लिश बच्चा एसएससी वगैरह की तैयारी करता है वो इंग्लिश आसानी से बना लिया होगा। तो हम इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस मान के चलते हैं वो छोड़ा होगा, तो 12 क्वेश्चंस उन्होंने इजीली कर लिया होगा और 3 क्वेश्चंस वो छोड़ा होगा। फिर मैं आता हूँ साइंस पे। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस थे 8 पे, कुछ क्वेश्चंस थे 8th के एनसीईआरटी से थे और 10th के एनसीईआरटी से। अब 8th और 10th का एनसीईआरटी उठा के देखिएगा तो इसमें बायो का पोर्शन, फिजिक्स का पोर्शन बहुत सा कॉमन दिखेगा। तो 8 का कुछ पोर्शन 9 से भी कॉमन दिखेगा, 8th का कुछ पोर्शन 10 से भी क्वेश्चन कॉमन दिखेगा। जैसे 8th में फोर्स पढ़ना है तो वो जाके 9th में फोर्स पढ़ना है, साउंड 8th में पढ़ना है तो जाके 9th में भी साउंड पढ़ना है। उसी तरह से 8th में लाइट पढ़ना है तो 10th में जाके लाइट पढ़ना है। तो 8th का आधा पोर्शन लगभग 9 से मिलता है और 10 से मिलता है। तो बार बार हम आपको कह रहे थे 9 10th कीजिए और फिर अब मौका बच जाए तो 8th जरूर से कर लीजिए। तो ये 3 पेपर आप किए होंगे। तो साइंस में एक एवरेज बच्चा 50 हमारा जान पहचान का करके आया है और वो मैक्सिमम सही ही किया होगा, क्योंकि उसको हम अपने गाइडेंस में, हमारे बगल में ही रहता तो उसको मैं पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे वो 60 क्वेश्चंस में ऐसा मान के चलता हूँ कि 45 क्वेश्चंस बहुत ही इजीली लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे और ये 15 क्वेश्चंस में उनको थोड़ा परेशानी हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ये डिस्कशंस के बाद मैं बताता हूँ कि 88 क्वेश्चंस यानी कि अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस तो वो बहुत ही इजीली कर लिए होंगे और बाकी जो बचा 30 क्वेश्चंस, यही आपके क्या हो गए, डिसाइडिंग होंगे कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये 32 क्वेश्चंस ही आपके डिसाइडिंग क्वेश्चंस है, जिसमें आपको सिलेक्शन दिलवाएगा और नहीं दिलवाएगा। 88 क्वेश्चंस लगभग सभी लोग, जो नॉर्मल बच्चा करके गया होगा वो कर लिया होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं और यही होगा भी फाइनली। तो अब ये ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि 88 में निगेटिव भी कटेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे चलेंगे हम। तो मान लीजिए कि ये 32 क्वेश्चंस में कोई बच्चा जो है 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चंस वो करके लेके जा रहे हैं। तो 88 में अगर कोई 10 क्वेश्चंस कर रहा होगा तो 95 आ रहा हो, 98 क्वेश्चंस कर लेगा। और कोई क्वेश्चंस 15 अगर वहाँ से कर लेगा तो उसके कितने आ जाएंगे 90 में अगर, तो ये 98 टू 100 मार्क्स हम रख लेते हैं ना, अप्रॉक्स 105 आ रहा था। तो आप मान के चलिए कि जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले में होंगे वो 98 टू 100 मार्क्स एक अच्छे स्कोर करके आ रहे होंगे। तो जब हम निगेटिव काटने के बाद हम अपना स्कोर देखेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर हम आगे बात करें
तो देखिए निगेटिव काटने के बाद जो हमारी स्कोर एवरेज आएगी वो 95 टू 98 ही आएगा, क्योंकि हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ, ये मैं पिछले स्लाइड का ही यहाँ पे काट के लगा दिया हूँ। तो 95 टू 98 फॉर सिलेक्शंस वाले बच्चे का आ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। तो हर एक एग्जाम में देखिए टॉपर जो है उसमें 5-6 बच्चे ऐसे हैं उनका बहुत ही ज़्यादा मार्क्स है, और उसके बाद उस बीच में मार्क्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे प्रीवियस वाला, जब आप एक नीचे में मैं पिन कर दूंगा कमेंट में या फिर कहीं पे आपको दिखेगा, तो जो प्रीवियस एनबीएस का था उसमें जब आप देखिएगा तो 98-80 के आसपास मार्क्स है। उसके बाद रैंडमली क्या होते हैं, मार्क्स नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि टॉपर में कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एवं मार्क्स लेके आ जाते हैं, और फिर क्या होता है एक मार्क्स का रेंज इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे बहुत से लोग मार्क्स ला के रखते हैं। तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि 10 से 15 लोग जो है 100 से ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे, और 15 से 20 लोग जो हैं वो 95 टू 100 के बीच होंगे, और मैक्सिमम का मार्क्स जो होगा वो 95 टू 90 के रेंज में ही हेल्ड करेगा। ठीक है, जो लोग टॉपर होंगे वो बहुत कम ही होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं एग्जाम में। तो ये देखिए, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो 95 एवं बच्चे होंगे अप्रॉक्स 35 होंगे, 35 से ज़्यादा तो होंगे नहीं। तब भी जनरल में आपके पास कितना सीट है, 59 सीट है, तो 35 इसको भी हटा लीजिएगा, तो तब भी आपके पास सीट कितने बच जाते हैं, तो 5 जोड़िएगा तो लगभग 25 सीट के आसपास बच जाते हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपका हमारा जो कैलकुलेशन है ये कट ऑफ करने का, ये पूरा का पूरा आपको मेथडोलॉजी समझ में आ गया होगा। तो हमारे हिसाब से जो यूआर का कट ऑफ लग रहा है वो 93 ±2 जाएगा। अगर ओबीसी में 38 सीटें हैं तो ये 91 ±2 जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ लगभग यही रहेगा 91 और 92 के अप्रॉक्स, और SC ST का 88 और 86 के अप्रॉक्स रेंज में मान सकते हैं, यानी कि 85 टू 88 के रेंज में मान सकते हैं ये SC ST में कट ऑफ रहेगा। तो आप अगर 90 एबव मार्क्स लेके आ रहे हैं और जनरल में है तो आप अपने आप को सेफ फील कीजिए कि थोड़ा चांसेस है आपका, ठीक है, होप कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी में है तो ओबीसी में आप 88 के अबव लेके आ रहे हैं तो थोड़ा उम्मीद आप रख सकते हैं, लेकिन हमारा ये कट ऑफ है इसके अप्रॉक्सी वो क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, लेकिन उम्मीद हमेशा आदमी को रखना चाहिए। अब मैं आप यहाँ तक देख ही आया हूँ तो आप 5 मिनट और रुकिए हमारे वीडियोज़ में। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप रुकेंगे। देखिए अभी तक जो हमारे प्रॉपर फॉलोवर होंगे यानी कि हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को तो बता रहे थे, लेकिन बहुत लोगों के पास थ्योरी लैप्स कर जा रहा है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं एक हिंदी में अलग से लेक्चर लेके आऊँ और एक इंग्लिश में अलग से लेक्चर लेके आऊँ जो एनसीईआरटी बेस है। हम देख रहे हैं कि टीसीएस क्या कर रही है कि एक छोटी सी एनसीईआरटी की किताब है, वो 6 to 10 तक की किताब है, वो इसी से साइंस की क्वेश्चन सेट की जा रही है और बच्चों के साथ खेलते जा रही है। वो इसी से क्वेश्चंस पकड़ नहीं पा रहे हैं, और वो टीसीएस क्या कर रही है, हर एक एग्जाम में ये एनसीईआरटी से ही नया क्वेश्चंस लेके आ जा रही है। कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम दे के आओ तो पता चला कि अच्छा ये तो एनसीईआरटी में भरा पड़ा था। तो एनसीईआरटी से टीसीएस क्वेश्चंस पूछ रही है और हर एक बार वो नया क्वेश्चंस बना जा रही है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इसके बारे में नीचे आप कमेंट कीजिए कि हाँ आपको क्या हमारा राय अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी का 2 लेक्चर मैं लेके आऊँ, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। ठीक है, ताकि जो भी एनसीईआरटी से जितना भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे मैं यहाँ पे धीरे धीरे क्या करूँ उसको डिस्कस कर दूँ, ताकि जो अगर इस एग्जाम में आप मिस कर रहे हैं तो इसके आगे वाले एग्जाम में आपको एडवांटेज मिले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज लेक्चर साइंस के अवेलेबल है, लेकिन मैं कुछ अलग करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा। अगर नीचे कॉमेंट्स लगभग 50 लोग भी देखने वाले होते हैं, ठीक है, 50 लोग भी इंग्लिश में 50 लोग हिंदी में भी देखने वाले होते हैं, तो मैं ये वीडियो सीरीज बनाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करेगा। जैसा कि आपको पता चला होगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 3 टेस्ट सीरीज आपको दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट किया होगा साइंस के क्वेश्चंस में आपको। ठीक है, जैसा कि आप आज एग्जाम दे के आए होंगे तो आपको पता चला होगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ ये वीडियोस को हम स्टॉप करते हैं, और फिर आप बताइए कि आपकी क्या राय है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ला के रोक दिया हूँ। आप हमारे चैनल्स पे जुड़े हुए हैं तो आप हमसे ज़रूर से बताइएगा। ठीक है,